बच्चों, आज क्राफ्ट का क्लास है और आज क्राफ्ट के क्लास में मैं आपको डेकोरेशन फ्लावर्स सिखा रही हूँ। बच्चों, आपने शुरू में देखा ही कि ये डेकोरेशन फ्लावर क्या है और ये देखिए मैं हाथ में भी लेके दिखा रही हूँ। आप ऐसा दिवाली में देखते होंगे, क्रिसमस में देखते होंगे कि इस तरह का फ्लावर बाजार में मिलता है मार्केट में और आप खरीदते होंगे, लेकिन इसे आपको देखने में जितना भारी लगता है कि ये बहुत भारी है बनाना, ये उतना भारी नहीं है। आज मैं आपको इस तरह का ये जो फ्लावर है ना, इसे आसान स्टेप के साथ, बहुत ही आसान स्टेप के साथ आपको बताने वाली हूँ। और ये देखिए, ये भी देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज के वीडियो में ये 3 प्रकार का फ्लावर है यहाँ पे, डेकोरेशन फ्लावर, और तीनों को ही मैं बहुत ही आसान स्टेप के साथ आपको बताने जा रही हूँ। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिर चलिए मैं आपको बनाना सिखाना शुरू करती हूँ। बच्चों, इस डेकोरेशन फ्लावर को बनाने के लिए हमें A4 साइज के हाफ पेपर को लेना है, यानी कि A4 साइज के पेपर को हाफ कर लेना है। तो इतना बड़ा पेपर आपको आएगा। अब इस पेपर को आपको क्या करना है, ठीक बीच से इस तरीके से मोड़ना है। अगर मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे ज़्यादा स्केल वगैरह से नापना नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है तो आप इस तरह से नाप के 3 हिस्से में पेपर को आपको कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे मोड़ लेती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे गम हम लोग लगाएंगे। ये मैंने गम लगा दिया और इसे इस तरह से चिपका दिया। ये आपका पेपर जो है अब चिपक चुका है। अब क्या है कि यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब आपको इस तरीके का पेपर हो जाएगा, बीच में इस तरह से खाली रहेगा, ठीक है। अब आप जिस भी तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसका एक कार्डबोर्ड पे जो भी डिज़ाइन जिस तरीके का आप बनाना चाहते हैं उसको कार्डबोर्ड पे काट लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर रख के आपको इस तरीके से इस पे रख के आपको कट कर लेना है। आपको मैं एक काट के दिखा दे रही हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप देखिए, इस तरीके का डिज़ाइन आपका उस फॉर्मेट से आपने बना लिया जो इस पे बना हुआ था, है ना। अब इसे हमें काट देना है। चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसे इस तरीके से हमें काट लेना है। ये देखिए, इस फॉर्मेट से ये जो कार्डबोर्ड का बना हुआ है फर्मा, उससे मैंने इसको काट लिया। अब आपको ऐसे कितने पीस काटने हैं ये ज़रूरी है ये जानना कि ऐसे कितने पीस आपको काटने होंगे।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको 3 डेकोरेशन फ्लावर सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 12 पीस, यानी कि इसका भी मैंने 12 पीस काट लिया है येलो कलर में ही, इसका दूसरे वाले का ये 12 पीस है। और देखिए ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका है, ये इसका है, 1 और ये 2, और ये है बच्चों तीसरा, ये तीसरा है। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। अब इसका भी मैंने 12 पीस यानी कि 12 पीस काटा है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि तीनों ही प्रकार के फ्लावर के लिए मैंने एक ही साइज का पेज लिया था और एक ही तरीके से पहला वाला फोल्ड किया था। इसमें भी 12 पीस है और ये वाले में भी 12 पीस है। चलिए मैं एक एक करके आपको इसे बना के दिखाती हूँ। पहले थोड़ा जगह खाली कर लो। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे शुरू में पेपर को कैसे मोड़ना है। चलिए पहले ये वाला बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें सभी पीस को एक दूसरे से जोड़ लेना है और इसके लिए हमें बीच में इस तरीके से गम लगाना है। और एक एक पीस को जोड़ना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक रखा और बिल्कुल बराबर से एक दो पीस को शुरू में जोड़ने में थोड़ी कठिनाई आती है बच्चों, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। अब इसके बाद मैं दूसरा पीस जोड़ूंगी। ये दूसरा पीस जोड़ा, उसके बाद ये आपको तीसरा पीस, तीसरा नहीं एक तरह से ये चौथा पीस हुआ। अभी बच्चों आपको देखने से ये सारा थोड़ा सा आगे पीछे लगेगा, लेकिन बाद में सब सेट हो जाएगा। लेकिन आपको जोड़ना इसी तरीके से है, ठीक है। सीधा यहाँ पे बीच में आपको लगाना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे में इस तरीके से लगाना है। चलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारे पीस को जोड़ लेती हूँ। अब देखिए बच्चों, इसके जो 12 पीस थे, 12 पीस थे, उन सबों को मैंने एक दूसरे में पेस्ट कर दिया है। अब इसे मैं थोड़ा देर सूखने देती हूँ, तब इसे ओपन करूँगी, ठीक है। तब तक हम लोग दूसरे वाले को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन से जो काटा था उसे चलिए पेस्ट करती हूँ। सेम इसमें भी बच्चों वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी आपको बीच में इस तरह से लगाना है और नीचे में यहाँ पे इस तरीके से, और एक दूसरे के ऊपर इसे जोड़ते चले जाना है। ये देखिए ये मैंने जोड़ा। अब चलिए मैं फिर यहाँ पर जोड़ती हूँ। मुझे मालूम है कि आपको इसे बनाना बहुत ही आसान लग रहा होगा। हाँ, पेपर काटने में थोड़ा मेहनत लगता है
है ना, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आप इसे बहुत अच्छा से घर सजा सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो आप इसे सजा सकते हैं। आपने देखा ना बच्चों, इसी तरीके से सबको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी से पेस्ट करती हूँ। अब देखिए बच्चों, ये वाला भी मैंने सबको जोड़ दिया। चलिए अब तीसरे वाले को जोड़ती हूँ। ये भी पूरा हो गया और ये भी हो गया। चलिए अब ये थर्ड वाले को जोड़ती हूँ। इस डिज़ाइन से मैंने जिसे काटा था उसे अब जोड़ना है और इसमें भी टोटल 12 पीस हैं, तो इसे भी ठीक वैसे ही जोड़ना है जैसे कि बाकी 2 को मैंने जोड़ा है। बीच में इस तरह से लगाना है और नीचे में इस तरीके से लगाना है और सभी को एक दूसरे के ऊपर ठीक वैसे ही जोड़ देना है जैसे पहले वाले को मैं जोड़ी हूँ। आप देखिएगा मैंने 3 डिज़ाइन से इसे बनाया है। तीनों को का जो डिज़ाइन है उसे भी मैं कार्डबोर्ड पे जो काटी हूँ, जो उसका फॉर्मेट बनाई हूँ वो आप देख ही रहे हैं और ठीक उसी डिज़ाइन से मैंने काटा है। आप देखिएगा कि कितना अच्छा फ्लावर तैयार होगा, डेकोरेशन होगा। चलिए मैं इसे थोड़ा और जल्दी जल्दी जोड़ने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए हमारा ये वाला भी पेस्ट हो गया है बच्चों, यानी कि हमारा तीनों ही फ्लावर का पेस्ट होके कंप्लीट हो चुका है और ये सूख भी चुका है। चलिए सबसे पहले मैं जिसे जोड़ी थी, चलिए अभी मैं इसे ही सबसे पहले खोलती हूँ। थोड़ा हमें देख लेना होगा बच्चों कि कहीं पे कोई इसका कोई पार्ट चिपका तो नहीं रह गया है। ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर हॉट ग्लू लगाती हूँ और उसे मुझे पूरा यहाँ तक लगाना होगा। अभी जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, इसे हॉट ग्लू से चिपकाना ही सबसे अच्छा रहता है। इसका भी लास्ट वाला पीस लेना है और इन दोनों को ऐसे पकड़ के इस तरीके से हमें चिपका देना है। चिपकाते समय देखना है कि ये बिल्कुल बराबर में पेस्ट हो। और ये देखिए बच्चों, आपका ये बनके तैयार हो चुका है। बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। बैक साइड से आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा और इस साइड से ऐसा दिखाई देगा। चलिए आप यहाँ पे बीच में डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ चिपकाना चाहते हैं तो चिपका दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ग्लिटर का छोटा सा टुकड़ा था, उसे सुंदर लगने के लिए चिपका दी हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी पसंद का कोई छोटा सा फ्लावर भी बनाकर चिपका सकते हैं। तो चलिए आपका एक तो तैयार हो चुका है बच्चों। चलिए अब दूसरे वाले को ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसा बनता है। चलिए नेक्स्ट मैं इसे खोलती हूँ, ठीक है। पहले इसे हमें खोल के देख लेना होगा कि ठीक वैसे ही कि कोई पीस यहाँ चिपका तो नहीं रह गया है बीच में। बिल्कुल ठीक है और अच्छे से ये सूख भी गया है ना। तो चलिए इसे मैं अच्छे से खोलती हूँ और आप देखिए कि इसका कैसा फ्लावर तैयार होता है।
अब यहाँ पर भी हमें हॉट ग्लू लगाना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लास्ट में जब आप चिपकाइएगा तो हॉट ग्लू से ही चिपकाइएगा। इसे दोनों साइड से इस तरह से पकड़ के एक बराबर करके बच्चों चिपकाना है। ये बहुत अच्छे से चिपक चुका है और ये इसके पीछे का हिस्सा है बच्चों, सामने का हिस्सा ये है। ये देखिए, ये इसके सामने का हिस्सा है। और ये देखिए आपका दूसरा डेकोरेशन फ्लावर भी बनके तैयार हो चुका है। चलिए इसके बीच में भी फिर से एक बार कह रही हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा ग्लिटर का राउंड शेप में टुकड़ा है, उसे ही लगा दे रही हूँ ताकि ये सुंदर दिखाई दे। चलिए आपका ये डेकोरेशन फ्लावर बनके तैयार है। अब चलिए मैं तीसरा वाला बनाती हूँ। चलिए अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। ये तो हमने देख ही लिया, ये बिल्कुल ठीक है। अब ठीक इसमें भी मैं वैसे ही हॉट ग्लू लगा रही हूँ। चलिए अब इसे खोल के देखना है कि कैसा फूल बनता है ना। सबसे लास्ट में जो है ना, उसे ही पकड़ के हमें गोल घुमा के जोड़ना है। चलिए ये अच्छे से चिपक चुका है बच्चों। ये पूरी अच्छे से ये चिपक चुका है। इधर से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और इधर से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने आपका यही है, ये पीछे का है। हालांकि ये दोनों ही तरफ से एक ही जैसा दिखाई देता है ना। तो इसलिए आप ये जो ग्लिटर है आप दोनों साइड में से कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये देखिए आपका एक और डेकोरेशन फ्लावर बनके तैयार हो गया। और आपने देखा बच्चों कि इसे बनाना कितना आसान है। तो बच्चों आज आसान स्टेप के साथ आपने ये सारे फ्लावर जो हैं डेकोरेशन के ये बनाना सीखा और आपको सही मायने में लगा होगा कि ये देखने में जितना कठिन लगता है इसे बनाना उतना कठिन नहीं है। हाँ, थोड़ा धैर्य के साथ और सब्र के साथ बनाना है। तो आप इसे बनाइए ना, अपने घर में भी सजा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फेस्टिवल है तभी आप बनाइए, आप ऐसे भी इसको बना के सजा सकते हैं। तो चलिए आज क्राफ्ट का क्लास मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी आसान से क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।